मनुष्य के मन में इतनी भावनाएं उमड़ आती हैं कि बोलने का कुछ आप समझ ही गए। तो आज भी एक ऐसा मौका है, क्योंकि किसी भी संस्था की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो होती है वहाँ के जो व्यक्ति जो उनका नेतृत्व करते हैं, जो उनको किसी आदर्श से प्रेरित करते हैं, जो जिनका जीवन उनके सामने उनकी मार्ग को एक दिशा देने वाला होता है, वही संस्था अपने कार्य में सफल होती है। तो सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में हमेशा रहती है वो ये कि जिसमें हम छाती ठोक कर किसी के सामने कह सकते हैं कि हमारी जो वरिष्ठ बहनें हैं उनका चरित्र कितना उज्जवल है, किस प्रकार से वो दिव्य गुणों की मूर्ति हैं कि जिससे लाखों करोड़ों लोगों को वो प्रेरणा देती हैं। हमारे जीवन में भी स्वयं जब कभी हम इस पुरुषार्थ के मार्ग में ऐसा महसूस करते हैं कि हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो उनका जीवन हमारे जीवन को भी जगमगाता है, हमें प्रकाश देता है। और विशेष रूप से सिर्फ प्रकाश की ही बात नहीं, बल्कि जो स्नेह है, आत्मीयता है, जो सबसे बड़ी बात है, वो तो मनुष्य के जीवन में एक प्यार की है। तो ये प्यार की देवियां हैं जो हमारे सामने बैठी हैं। मुझे जानकी दादी जी की भी बार बार याद आती है, क्योंकि उनका भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। दादी चंद्रमणि जी हैं, दादी निर्मल शांता जी हैं, मनोहर बहन जी हैं। लेकिन चूंकि आज वो 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो इस तरह का मौका है। वरना हमारी जितनी भी वरिष्ठ बहनें हैं उनको देखकर एक दफा मन में ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा को याद करने का एक विशेष अनुभव होता है। तो इन बड़ी विभूतियों को देखकर भी ये इंस्टीट्यूशन चल कैसे रहा है, बाबा चला के इनके द्वारा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ मेरा मस्तक झुक जाता है। और बाल तो मेरे उड़ ही गए हैं। तो मेरे मन में आज बार बार ये आ रहा है कि मैं बड़ी बहनों के पास बैठूं और वो थोड़ा मुझे आशीर्वाद दे दें। छू दें तो अच्छी बात है, ना छू दें, ऐसे कर दें तो बाल नहीं है तो भी मुझे पहुंच जाएगा। रमेश फोटो सीधे से भैया हाथ मारने में रखो ना, आगे रखो ना हाथ है। जाने नहीं रखो।
ओम शांति। आज का ये जो विशेष दिन है, मैं ऐसा समझता और मानता हूं कि ये एक स्मरण योग्य दिन है, स्मरणीय अवसर है और साथ साथ पुनीत पवित्र अवसर भी है। और इस दिन बहुत खुशी, उमंग, उत्साह मन में आते हैं। ये वो दिन भी है और ये एक गंभीरता का दिन भी है, क्योंकि एक जिम्मेवारी के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। समर्पण होने से हमारे ऊपर कुछ और जिम्मेवारियां आ जाती हैं। समर्पण का भाव तो इस उत्सव से पहले भी होता है। ये हमारे ज्ञान का एक असूल है, सिद्धांत है, हमारी ये मान्यता है कि परमात्मा के प्रति समर्पित किए बिना हमारे जीवन का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। उसको समझकर जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितना वो इस ज्ञान को समझे हैं, समर्पण का भाव तो हर एक के मन में होता ही है। और आज ये हमारी बहनें जो मंच पर हैं, उनके मन में भी ये पहले था, लेकिन आज उसको उत्सव का रूप दिया गया है। लेकिन जब हम समर्पित होते हैं तो उसके बाद मैं समझता हूं कि कम से कम 100 गुना जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यह गंभीरता का भी दिवस है। और जिम्मेवारी उनके जो लौकिक माँ बाप हैं, लौकिक कुल वाले या परिवार वाले हैं, हो सकता है कि वो महसूस करते हो कि हमारी जिम्मेवारी कम हुई। लेकिन जिनके प्रति उन्होंने समर्पित किया है, समर्पित तो शिव बाबा के प्रति किया है। शिव बाबा ने यहाँ के जो संचालक हैं, संचालिकाएं हैं, जो निर्देशक और निर्देशिकाएं हैं, जो प्रशासक और प्रशासिकाएं हैं, जो हमारी आदरणीय बहनें और वरिष्ठ भाई हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी काफी बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार का उत्सव होता है तो दोनों तरफ के एग्रीमेंट होते हैं। कन्याएं जो अपना निश्चय पत्र पढ़कर सुनाती हैं कि मैं बाबा की आज्ञाओं का पालन करूंगी, नियम मर्यादाओं में चलूंगी, जैसे वो चलाएंगे वैसे चलूंगी इत्यादि, ये उसके दृढ़ संकल्प होते हैं। लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसको वो अपने आप को सौंपती हैं, उनकी प्रगति, उनकी उन्नति, उनका विकास, उनकी जो सारे जीवन भर की जिम्मेवारी है, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर आ जाती है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी का भी दिन है, सोचने का भी दिन है। और मैं इसलिए आने में कुछ संकोच कर रहा था। मन में बड़ी खुशी है, उमंग है, उत्साह है। इन बहनों के लिए बहुत दुआएं हैं, इनके लिए ग्रीटिंग्स हैं, शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं सफलता के लिए। लेकिन एक भाई होने के नाते जो जिम्मेवारियां होनी चाहिए, मैं बहुत बार ऐसा महसूस करता हूं कि मैं उनको निभा नहीं पाता हूं, निभा सकता भी शायद नहीं। इसलिए मैं आज के दिन पर कुछ बोलने में संकोच कर रहा था। वैसे जो समर्पण होने वाली बहनें हैं, उनकी क्लास में मैंने अपने उद्गार और भाव व्यक्त किए थे और मौका मिलेगा तो फिर करूंगा। लेकिन ये जिम्मेवारी का दिन है, साथ साथ ये भी हमें समझना चाहिए। और आज कोई वक्तव्य का या भाषण का दिन नहीं है, इसलिए यही समाप्त करके मैं फिर से एक बार उन सबके प्रति बड़ी सद्भावना से, स्नेह से, मन की गहराई से उनके प्रति जो ग्रीटिंग्स हैं, शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, व्यक्त करूं। ओम शांति।
दास्तां होगी, तुम्हारी दास्तां होगी ऐसी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां होगी ऐसी दास्तानों में। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा दुनिया के ऐसे जवानों में। 75 साल की उम्र वैसे बुढ़ापे की उम्र होती है, लेकिन काम उन्होंने ऐसे किए हैं जो जवान भी नहीं कर सकते, इसलिए नाम उनमें होगा। तुम्हारा जिक्र होगा अजीम हस्तियों के गानों में, तुम्हारा जिक्र होगा अजीम हस्तियों के गानों में। तुम्हारी आवाज गूंजेगी ऊंचे आसमानों में। आगे अर्ज किया है, तुम एक बात कह दो हमारे कानों में। वो मैं अभी जाऊंगा, इनसे पूछूंगा, तो दादी जी तैयार रहें थोड़ा सा। तुम एक बात कह दो हमारे कानों में कि कैसे हम आए तुम्हारे दिल के ईवानों में। तुम एक बात कह दो हमारे कानों में कि हम कैसे आए तुम्हारे दिल के ईवानों में। जरा हमें नजर से देख लो, जरा हमें नजर से देख लो उन परवानों में। जरा हमें नजर से देख लो उन परवानों में। तुम सदा रहोगे हमारे मकबूल तरानों में। अब मैं कानों में सुनने के लिए जा रहा हूँ।